बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने 6 एग्जांपल्स देखी थी फ्लो चार्ट की। आगे नेक्स्ट हम आज देखेंगे टू डिटरमिन वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। हमने ये देखना है कि हम जो यूज़र नंबर एंटर कर रहा है वो ऑड है या इवन है। सबसे पहले हमारे पास जो है स्टार्ट और एंड तो उसी तरह होगा। उसके बाद इनपुट नंबर जो है यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा। अब उसमें हम देखें यूज़र ने कोई भी नंबर एंटर किया, अगर हम उसे 2 के ऊपर डिवाइड करें तो अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है तो हमारे पास वो इवन नंबर होगा। अगर हमारे पास रिमाइंडर में कोई ना कोई वैल्यू बच जाती है तो इट्स मीन वो नंबर ऑड है। तो यूज़र ने कोई नंबर एंटर किया है और हमने उसे डिवाइड किया है 2 के ऊपर। जब हमने उसे 2 के ऊपर डिवाइड किया है n mod 2, मतलब हमने उसे 2 के ऊपर डिवाइड किया, तो हमारे पास अगर आउटपुट रिमाइंडर 0 आता है, ये हमारे पास कौन से कंडीशनल फ्लो चार्ट्स हैं जिसमें हमारे पास येस या नो वाली कंडीशन होगी। अब हमने जो हमारे पास सिंबल्स बताए हुए थे उसमें हम लोग ने देखा था कि हमारे पास डायमंड शेप जो थी उसमें हम डिसीजन लेते थे। अब देखें जब हमने रिमाइंडर लिया n mod 2 तो उसका रिज़ल्ट अगर 0 आता है, रिमाइंडर का रिज़ल्ट अगर 0 आता है, येस वाली कंडीशन आती है, इसका मतलब है कि आपके पास जब आपने उसे 2 पे डिवाइड किया इवन नंबर होगा तभी उसके आंसर में 0 आएगा, अदरवाइज़ उसके आंसर में 0 नहीं आएगा, मतलब उसके रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा। अगर येस आता है इट्स मीन नंबर जो है वो इवन है, और अगर नो आता है मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता, कोई ना कोई वैल्यू बचती है, तो इट्स मीन आपके पास वो नंबर जो है वो ऑड है। आगे नेक्स्ट जो है आपके पास एंड हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स। 3 नंबर यूज़र एंटर करेगा और उसमें से हम लोग ने ये देखना है कि लार्जर नंबर कौन सा है। सबसे पहले देखें इनपुट लिए 3 नंबर्स n0 n1 एंड n2 और किसी एक नंबर को कह दिया कि आपके पास n0 जो है वो लार्जर नंबर है। उसके बाद हमने कंडीशंस चेक की, n1 को n0 के साथ हम कंपेयर करेंगे और फिर इसी तरह हम दोनों नंबर्स को उसी नंबर के साथ कंपेयर करके रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहले हमने कहा n1 ग्रेटर देन है अगर लार्जर से। लार्ज को हमने क्या कहा था कि ये n0, अगर n1 n0 से बड़ा है तो हमारे पास लार्जर कौन सा हो जाएगा n1, अगर ये येस की कंडीशन में आता है। और अगर नो की कंडीशन में आता है तो फिर वो किसको चेक करेगा, अब n2 को चेक करेगा। ठीक है, अब n2 को चेक करेगा लार्ज के साथ, और अगर n2 भी बड़ा आ जाता है लार्ज से तो आपके पास बड़ा वाला कौन सा होगा n2। और अगर ये येस की कंडीशन में आता है तब n2 बड़ा होगा, और अगर नो आता है तो फिर आपके पास वो पिछली दोनों कंडीशंस को देख के लार्जर वाले को प्रिंट आउट कर देगा। वो कौन सा होगा, वो हमारे पास लार्जर होगा n0, क्योंकि हम उसे n0 के साथ कंपेयर कर रहे थे ना। पहले हमने n1 को देखा, फिर हमने n2 को देखा। जब हमने n1 को कंपेयर किया लार्ज के साथ, मतलब n0 के साथ, तो हमारे पास n1 बड़ा आया। उस कंडीशन को भी हम साथ ही देख रहे थे और आगे उसने फिर n1 तो आ गया, अब आगे वो देखेगा अगर तो वहीं पे एंड हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे एंड नहीं होता तो फिर वो दोबारा फिर चेक करेगा कि क्या n2 बड़ा है लार्ज से कि हमारे पास n0 से, और अगर n2 बड़ा आता है तो वो n2 को प्रिंट कर देगा। अदरवाइज़ वो n0 तो चल ही रही थी, n0 की कंडीशन मतलब n1 भी बड़ा नहीं आता तो n2 भी बड़ा नहीं आता, तो इट्स मीन हमारे पास n0 फिर बड़ा होगा तो वो फिर हमारे पास लार्ज n0 को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह हमारे पास 3 अनइक्वल नंबर्स में से हम लार्जर नंबर को डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास लार्जर नंबर कौन सा है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज अनदर सोल्यूशन टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू अमंग 3 नंबर्स a b एंड c। अब यहाँ पे भी हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से हमने देखना है कि हमारे पास लार्जर कौन सा है। a b और c लिए सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आई a ग्रेटर देन b, जो हमारे पास नीचे डिसीजन बॉक्स में दिया हुआ है a ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b है, अगर येस वाली साइड पर जाता है, मतलब a को हमें बड़ा करने के लिए ज़रूरी है कि a b से भी बड़ा हो और a c से भी बड़ा हो, तो उसके लिए हमने कंडीशन चेक की a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c। अगर तो a ग्रेटर देन b आता है और a ग्रेटर देन c आता है तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी a। अदरवाइज़ हमारे पास अगर a ग्रेटर देन c नहीं आता येस वाली कंडीशन में तो वो हो गया, हमारे पास a बड़ा आ गया। लेकिन अगर a जो है वो c से बड़ा नहीं आता तो इट्स मीन c फिर हमारे पास, अगर नो की कंडीशन हो कि a बड़ा नहीं है c से तो इट्स मीन c फिर बड़ा होगा a से, तो हमारे पास आउटपुट c आ जाएगी। इसी तरह अगर हम दोबारा दूसरी ऑपोजिट साइड पे लेके चलें कि हमारे पास जब हमने a ग्रेटर देन b कहा था येस वाली कंडीशन में तो आउटपुट a आ गई, लेकिन अगर नो वाली कंडीशन है मतलब a हमारे पास ग्रेटर देन b नहीं है
तो फिर हमारे पास क्या बी हमारे पास ग्रेटर देन सी है, तो हमारे पास नो वाली कंडीशन में बी ग्रेटर देन सी को चेक करेगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगी कि यहाँ पे देखें नो वाली कंडीशन में क्या था, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी था, नो हुआ, मतलब ए अगर ग्रेटर देन बी नहीं है तो फिर बी बड़ा होगा, लेकिन बी को हमारे पास सी से भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमने कंडीशन चेक की कि क्या बी ग्रेटर देन सी है। अगर बी ग्रेटर देन सी आ जाता है, यहाँ से भी हमें अगर बी मिल जाता है नो की कंडीशन में, यहाँ से भी बी वाला प्रूव हो जाता है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी बी। अदरवाइज अगर बी ग्रेटर देन सी नहीं होता, नो की कंडीशन होती है, तो हमारे पास फिर बड़ा कौन सा आ जाएगा सी। और फिर एट द एंड हम जो है सारे के सारे रिजल्ट्स को कनेक्ट करके एंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। आगे नेक्स्ट हमारे पास 9 एग्जाम्पल है टू असाइन ग्रेड टू द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। सबसे पहले हमारे पास इनपुट में हमने ऑब्टेन मार्क्स लिए और टोटल मार्क्स लिए परसेंटेज के लिए, क्योंकि हमें ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स दोनों चाहिए। हमने ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड किया टोटल मार्क्स के ऊपर और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो हमारे पास अगर परसेंटेज इस रिज़ल्ट में ग्रेटर देन 80 आती है तो हमारे पास ग्रेड जो है A+ होगा। अगर हमारे पास येस वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, नो मतलब हमारे पास 80 से लेस मार्क्स हैं, तो फिर हमारे पास वो 70 वाले में चेक करेगा क्या वो ग्रेटर देन 70 वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा ग्रेड A। और अगर हमारे पास 70 वाली कैटेगरी में भी नहीं आता तो वो 60 वाली चेक करेगा। इसी तरह अगर 60 वाली में आता है तो ग्रेड B देगा। अगर 60 वाली में भी नहीं आता तो फिर हमारे पास 50 वाली कैटेगरी चेक की जाएगी, ग्रेड C आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर 50 वाली में भी नहीं आता तो 40 वाली कैटेगरी चेक करेगा, ग्रेड D दे देगा। अदरवाइज़ हमारे पास अगर 40 से भी हमारे पास 40 वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फिर हमारे पास नो वाली में आएगा और परसेंटेज चेक करेगा ग्रेटर देन 33। तो हमारे पास अगर 33 से ज़्यादा है तो ग्रेड E देगा, अदरवाइज़ हमारे पास ग्रेड F में आ जाएगा। इन सारी कंडीशंस को चेक करते हुए जो भी ग्रेड बनेगा उस परसेंटेज के रेलेवेंट, मतलब जो यूज़र ने परसेंटेज एंटर करनी है, इनपुट देनी है, जो इनपुट मार्क्स देगा, फिर उसके बाद वो परसेंटेज खुद कैलकुलेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास जो ग्रेड बन रहा होगा वो रिज़ल्ट में आ जाएगा। उसी तरह हमारे पास जिस तरह हमने परसेंटेज कैलकुलेट की है, ये वाली एग्जांपल भी है टू डिटरमिन नेम ऑफ द वीक डे फ्रॉम द गिवन नंबर वेयर वीक डेज आर अज्यूम्ड फ्रॉम मंडे टू संडे एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। कि हमारे पास डेज जो हैं 1 to 7 दिए जाएंगे और उन डे के नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो नेम ऑफ द डे जो है उसे डिटरमिन करेगा। कि जिस तरह हमारे पास सबसे पहले इनपुट नंबर डे दिया, मतलब यूज़र ने डे देना है, कोई डे 4 वो दे देता है, डे 5 दे देता है, जो भी डे देगा उसके अकॉर्डिंग वो इन कंडीशन से चेक करेगा और फिर रिजल्ट देगा। सबसे पहले देखें डे 1 अगर देता है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो प्रिंट क्या करेगा मंडे। अगर हमारे पास डे 1 नहीं देता तो हमारे पास सेकंड कंडीशन पे आ जाएगा, डे 2 को चेक करेगा, अगर तो वो डे 2 हुआ तो वो प्रिंट कर देगा ट्यूसडे। अदरवाइज़ वो फिर थर्ड कंडीशन चेक करेगा, अगर तो उसने डे 3 दिया है तो वो वेडनेसडे प्रिंट करेगा। अदरवाइज़ डे 4 चेक करेगा और फिर अगर उसी तरह हमारे पास डे 7 तक आएगा और जो भी डे होगा उसके रेलेवेंट, अगर तो यूज़र ने डे 7 एंटर किया है तो वो प्रिंट क्या डे 7 तक आएगा, सारी कंडीशन चेक करेगा और डे 7 पे आके वो प्रिंट कर देगा संडे। और इस तरह हमारे पास ये एंड हो जाएगा, जो रिज़ल्ट आएगा आउटपुट में वो डे वो प्रिंट कर देगा। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है टू इनपुट 5 वैल्यूज़ 1 by 1 एंड डिटरमिन इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ ऑड और इवन। हमने 5 वैल्यूज़ इनपुट ली हैं और डिटरमिन करना है हमने कि हमारे पास ये ऑड है या इवन है, मतलब उसने 5 वैल्यूज़ तक काउंट चलेगा। सबसे पहले देखें काउंट में हमने 0 वैल्यू दी कि हमारे पास इसमें 0 से 5 तक चलना है, इस वजह से उसमें हमने 0 वैल्यू असाइन की। उसके बाद यूज़र ने कोई भी इनपुट नंबर लिया और काउंट करते गए। काउंट बाय 1 का क्या मतलब है कि हमने 1 उसमें ऐड करते जाना है 1 by 1। कि सबसे पहले काउंट में 1 था, 0 था, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 4, फिर 5 तक वो चलेगा। उसके बाद हमने चेक करना है रिमाइंडर कि अगर हमारे पास n को हम डिवाइड करें 2 के ऊपर तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर तो रिमाइंडर 0 आता है, अगर येस वाली कंडीशन है तो हम प्रिंट करेंगे कि ये इवन है, और अगर हमारे पास नो वाली कंडीशन आती है तो हम प्रिंट करेंगे कि ये हमारे पास ऑड है। और उसके बाद देखें काउंट इज़ 5, अगर तो काउंट 5 हो जाता है तो ये हमारे पास एंड हो जाएगा। अदरवाइज़ ये हमारे पास अगर नो वाली कंडीशन ट्रू होती है कि काउंट 5 तक अभी नहीं पहुंचा तो दोबारा फिर वो इनपुट नंबर n लेगा। अदरवाइज़ जब 5 पे पहुंच जाएगी तो ये एंड हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है हमारे पास 12 एग्जाम्पल टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन नंबर टिल सम लिमिट।
कि हमने सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है ऑड नंबर्स की जो हमारे पास किसी एक नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और एक किसी ख़ास लिमिट पे ख़त्म हो रहे हैं। अब देखिए यूज़र से वो हमने लिमिट भी लेनी है और वो नंबर भी लेना है। तो सबसे पहले इनपुट देगा यूज़र नंबर भी और लिमिट भी कि कहाँ तक लेके जाएं। रिमाइंडर वो किस तरह चेक करेगा, n को डिवाइड करेगा 2 के ऊपर, अगर तो वो 0 आ रहा है तो हमारे पास यूज़र देखें इवन नंबर भी दे सकता है, ऑड नंबर भी दे सकता है जहाँ से उसने स्टार्ट करना है। तो हम चेक करेंगे, उसे चेक किस तरह करेंगे, n को 2 के ऊपर डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर तो वो 0 आ रहा है तो इट्स मीन वो इवन नंबर है, तो वो 1 का इंक्रीज़ करेगा इवन में, क्योंकि वो 1 इंक्रीज़ करेगा तो ऑड आ जाएगा। और अगर वो हमारे पास इवन नहीं है तो फिर हमारे पास दोबारा फिर नीचे वाली कंडीशन में आएगा और उसमें वो क्या चेक कर, उसमें अब उसने अगर तो वो इवन नहीं है ऑड है तो ऑड में वो फिर 2 नंबर ऐड करेगा, तब जाके अगला ऑड नंबर आएगा। तो इस तरह अगर नो वाली कंडीशन चेक होती है, नो वाली कंडीशन आती है तो वो फिर नीचे जाएगा n इज़ लेस देन लिमिट। अगर n अभी तक लिमिट से लेस है, अगर हमारे पास n अभी तक लिमिट से लेस है तो हमारे पास येस वाली कंडीशन अगर आ रही है तो वो फिर हमारे पास उसे प्रिंट करेगा और उसमें इंक्रीज़ कर देगा 2 का। और अगर नो वाली कंडीशन है, मतलब लिमिट से इंक्रीज़ कर गया, तो वो उसे ऑटोमेटिकली एंड कर देगा। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्गोरिथम्स को रीड आउट करेंगे, उनकी एग्जांपल्स देखेंगे। आपने इन दोनों लेक्चर्स में से या आपके पास जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं इन सबको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और इनकी बहुत अच्छे से इस वीक में प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।